स्वागत है आपका। बात करेंगे गैस वेल्डिंग तकनीक के चौथे पार्ट की। तो इसमें होता है वर्टिकल वेल्डिंग। तो अब तक हमने जो वेल्डिंग सीखी है उसमें हमारे वेल्डिंग थे वामावर्ती और दक्षिणावर्ती, वामवर्ती, दक्षिणावर्ती, ओवरहेड। और ओवरहेड के दो भाग होते हैं, सिंगल, डबल। और अब हम बात करते हैं वर्टिकल वेल्डिंग की। तो ओवरहेड के अंदर ओवरहेड का वेल्डिंग ट्रेड, ओवरहेड पोजीशन, ओवरहेड वेल्डिंग का कौन सा भाग कर रहे हैं हम? वर्टिकल वर्टिकल वेल्डिंग। तो वर्टिकल वेल्डिंग में क्या रहता है? वर्टिकल वेल्डिंग में जॉब को वेल्डिंग करते समय जब जॉब टेबल या फर्श के साथ 90 डिग्री के कोण पर बने तो उसे वर्टिकल वेल्डिंग कहते हैं। ये हमारा वेल्डिंग टेबल हो गया, ये इसके लेग्स हो गए, ये हो गया वेल्डिंग टेबल। इसके साथ जैसे हमारा ये जॉब है, हम इसको वेल्डिंग करेंगे या ऐसे रख के वेल्डिंग करेंगे, ये हमारा जॉब हो गया। तो इसके साथ टेबल के साथ 90 डिग्री के ऊपर कोण बनाए तो उसे वर्टिकल वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग विधि में वेल्डिंग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर की जाती है तथा लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड विधियों में से की जाती है। जहां तक हो सके ऊपर से नीचे की ओर वेल्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि इससे धातु पिघल कर नीचे गिरने का खतरा कम रहता है और वेल्डिंग करने में कठिनाई नहीं आती है। तो इसमें दो भाग होते हैं, सिंगल ऑपरेटर, ओवरहेड। तो इसका ए भाग होता है सिंगल ऑपरेटर ओवर हेड वेल्डिंग। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें 5 mm तक की मोटाई वेल्डिंग, इसमें क्या रहती है, 5 mm तक की मोटी प्लेट्स को हम वेल्डिंग कर सकते हैं। इसमें वी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। वर्टिकल वेल्डिंग में वी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसके बाद जोड़ी जाने वाली प्लेटों के बीच में छोटा सा गैप रखा जाता है। वेल्डिंग निचले किनारे से ऊपर की ओर ऑपरेशन शुरू करते हैं, इसलिए इसे सिंगल ऑपरेटर वेल्डिंग कहा जाता है। 1.6 mm तक मोटी प्लेटों के लिए 25 डिग्री 1 mm से वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग पोजीशन या तकनीक के बारे में वेल्डिंग कर रहे हैं। तो हमें अब क्या करना है, उदाहरण दें। जैसे 1.6 mm तक की मोटी प्लेट है, तो इसमें क्या करोगे, किनारों को क्या करोगे, 25 डिग्री, क्या करोगे, 25 डिग्री पर वेल्डिंग करेंगे। और अगर 3 mm मोटी है, अगर 3 mm मोटी प्लेट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 mm मोटी प्लेट है तो उसके लिए 50 डिग्री, और 5 mm मोटी है तो इसके लिए 9 डिग्री का कोण रखा जाता है जब अपन वेल्डिंग करते हैं। तो फिलर रोड का कोण कितना रखा है? फिलर रोड का
30 डिग्री का कोण रखा जाता है, और ये कौन था, ब्लो पाइप का कोण, जब इसको हम वेल्डिंग करते हैं। तो इस प्रकार वेल्डिंग करने से फिलर रोड का खर्चा कम होता है, क्योंकि वेल्डिंग करते समय साइडों से धातु लेकर मोल्डन पुल साथ में बनाया जाता है। मतलब ये जो जो दो धातुओं को हम जोड़ते हैं, एक धातु ये होगी, एक धातु ये होगी, ये ए भाग हो गया, ये बी भाग हो गया। अब जब हम इनको वेल्डिंग करते हैं तो फिलर रोड के साथ साथ ये धातु है, जो फिलर रोड के साथ साथ ये हमारी फिलर रोड होगी, इसके साथ साथ ये धातु, इस धातु को भी हम आपस में इतना आपस में लेके चलते हैं, पिघला के चलते हैं, तो इसमें फिलर रोड कम खर्च होती है। और वेल्डिंग करते समय साइडों की धातु अपने मोल्डन पुल में इसमें साथ ले लेते हैं, और ब्लो पाइप तक फिलर रोड में सेमी सर्कुल चलाया जाता है। ऐसे 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 चला के हम एक वेल्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे आगे, आगे आता है, ये था तो सिंगल ऑपरेटर का। अब हम करेंगे टू ऑपरेटर, दो ऑपरेटर के साथ वेल्डिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम आ गया टू ऑपरेटर वेल्डिंग। तो इस वेल्डिंग विधि का प्रयोग हम 5 mm से अधिक मोटी प्लेटों के लिए प्लेटों की वर्टिकल वेल्डिंग के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। तो इसमें दो वेल्डर एक साथ वेल्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये आ गया हमारा जो, और फिर हमने इसको यहां से यहां तक हमने इसको वेल्डिंग कर दिया, इसको हमने यहाँ वेल्डिंग कर दिया, यहाँ हमने अभी वेल्डिंग किया नहीं। तो ये हमारी वेल्डिंग नोजल हो गई। तो ये एक वेल्डर के लिए हो गई, और ये दूसरे वेल्डर के लिए हो गई। तो ये 1 और ये 2, और ये हमारी दूसरी 1 फिलर रोड, और ये दूसरी फिलर रोड। मतलब एक वेल्डर इधर से वेल्डिंग करेगा और दूसरा इधर से, एक साथ हम इसको दोनों तरफ से वेल्डिंग करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इनका कोण क्या रहेगा, यहाँ से 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ वेल्डिंग हम करेंगे नीचे से ऊपर की ओर। और यहाँ से नोजल का जो कोण क्या रहेगा, 45 से 55, 45 डिग्री से 55 डिग्री हम इसको यहाँ से बना करके वेल्डिंग करेंगे। तो नोजल का कोण 45 से 55 और फिलर रोड का 30 डिग्री का कोण इसके साथ रहेगा। तो दो वेल्डर एक साथ वेल्डिंग कर सकते हैं। वेल्डिंग करते समय इसमें पूरी निपुणता होनी चाहिए, तो हम वेल्डिंग कर सकते हैं। इसमें दोनों वेल्डरों द्वारा पाइप को फिलर रोड के साथ समान कोण पर पकड़े जाते हैं, और 45 से 50 डिग्री के कोण पर हम पकड़ते हैं। फिलर रोड का 30 डिग्री हो गया। अच्छे और कुशल वेल्डर के द्वारा ही ये वेल्डिंग की जा सकती है। और दोनों को एक तरफ मोटाई, वेल्डिंग का ये नहीं है कि ये वेल्डर मतलब कम मोटाई में वेल्डिंग कर रहा है और ये ज्यादा में कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों अच्छे वेल्डर होने चाहिए, ताकि एक समान इसके ऊपर जो माल चढ़ता है अपने, वेल्डिंग की मोटाई एक समान होनी चाहिए, ताकि वेल्डिंग में कोई कमजोरी नहीं रहे और देखने में भी ये बता नहीं लगे। और एक सुरक्षा बनाए रखने के लिए हम वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग के मुख्य लाभ क्या होते हैं, इसमें गैस कम खपत होती है और इसके किनारों कोई
कैरी करने की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें कोई डिस्टोर्शन नहीं होता। तो ये होती है कौन सी, टू ऑपरेटर। अब हम एक चित्र बनाएंगे सिंगल ऑपरेटर का। तो ये हमारा हो गया सिंगल ऑपरेटर वेल्डिंग का। तो ये हमने यहाँ वेल्डिंग कर दिया, इधर से यहाँ वेल्डिंग कर दिया, यहाँ हमने अभी वेल्डिंग किया नहीं। तो ये हमारी फिलर रोड हो गई और ये हमारी नोजल होगी। तो नोजल को मैंने मॉडर्न बनाया, आप सिंपल नोजल को भी देखे ऐसे बना सकते हो। ये हमारी नोजल होगी। तो इसमें हम यहाँ से जॉब के बीच कितना रखेंगे, 30 डिग्री का कोण। और ये वेल्डिंग हम नीचे से ऊपर की ओर कर रहे हैं और 1.5 mm के लिए हम कोण रखेंगे 25 डिग्री का, पहले मैंने आपको बता दिया। और 2.25 से 2.2 से 2.5 mm के लिए हम रखेंगे कोण 50 डिग्री का और 5 mm से रखेंगे हम 90 डिग्री का कोण रखेंगे। तो ये हो गया अपनी सिंगल ऑपरेटर और डबल ऑपरेटर। अब इसका अगला हिस्सा है लिंडे वेल्डिंग। अब इसका अगला पार्ट है लिंडे वेल्डिंग। तो इस वेल्डिंग में क्या होता है, इस वेल्डिंग में मुख्यतः स्टील पाइपों की वेल्डिंग के बट जॉइंट लगाने के लिए वेल्डिंग प्रयोग की जाती है। इसमें मुख्य रूप से जब स्टील को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो स्टील कार्बन को ग्रहण कर लेती है और परिणाम स्वरूप इसका गलनांक बिंदु घट जाता है। तो स्टील कार्बन को ग्रहण करने के बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है। जैसे शुद्ध लोहे का गलनांक 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि कास्ट आयरन के कार्बन की मात्रा 3 से 4% तक होती है और गलनांक 1150 डिग्री से 1250 डिग्री तक होता है। तो लिंडे वेल्डिंग में इस क्रिया को करने के लिए कार्बन की मात्रा कार्बोराइजिंग फ्लेम से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ प्रश्न आता है कि लिंडे वेल्डिंग के लिए कौन से फ्लेम का प्रयोग करते हैं, तो इसमें कार्बोराइजिंग फ्लेम, यहाँ एक प्रश्न तैयार हो गया अपना। तो इसमें लोहे का गलनांक बिंदु कितना होता है, लोहे का मेल्टिंग पॉइंट, तो 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड और 1150 से 1550 डिग्री सेंटीग्रेड किसका होता है, स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा मिक्स होती है, मतलब